यूजी में कहाँ कितनी वैकेंसीज है इसके बारे में बात करेंगे। ये अभी सबसे पहले मैं आपको वही बात करूंगा, और अगर वक्त रहा तो हम लोग उत्तर प्रदेश के पीजी के भी क्या कट ऑफ रहा है उसके बारे में भी बात कर पाएंगे। पहले हम लोग यूजी के बारे में डिस्कस करें। तो जो अब वैकेंसीज हैं इस साल, काउंसिल जो है वो बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और कब तक चलेगा इसके बारे में भी कहना मुश्किल है। अभी ये साल क्लोज हो जा रहा है लेकिन काउंसलिंग क्लोज होने को नहीं है। ऑल इंडिया कोटा में पहले देखते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं। तो अगर ऑल इंडिया कोटा में भी हम लोग देखें तो ओपन कैटेगरी में 9 सीट, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 4, एससी में 4 सीटें खाली हैं। किस किस कॉलेज में खाली है? तो कर्नाटका में चित्रदुर्ग मेडिकल कॉलेज और ईएसआईसी बैंगलोर, यहाँ पर भी ओपन का एक सीट खाली है। गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहाँ भी ओपन में एक सीट खाली है। केरला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंजेरी, यहाँ पर भी एक सीट खाली है ओपन कैटेगरी में। वेस्ट बंगाल में पीजीआई कोलकाता, यहाँ एक सीट खाली है ओपन कैटेगरी में। मध्य प्रदेश में एमजीएम इंदौर में एक सीट खाली है ओपन कैटेगरी में। बिहार में वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पावापुरी में, यहाँ एक सीट खाली है। गुजरात में मेडिकल कॉलेज बड़ोदरा, यहाँ पर भी एक सीट खाली है ओपन कैटेगरी की। और मेडिकल कॉलेज भावनगर, यहाँ पर भी एक सीट खाली है ओपन में। तो ओपन कैटेगरी की ये सारी सीटें खाली हैं। उत्तर प्रदेश में देखें, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, तो यहाँ ईडब्ल्यूएस में एक सीट खाली है। हरियाणा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, यहाँ पर भी एक सीट खाली है ईडब्ल्यूएस के लिए। स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ पर भी एक सीट खाली है ईडब्ल्यूएस के। अगर हम ओबीसी कैटेगरी में देखें तो ओबीसी कैटेगरी में वेस्ट बंगाल में कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज, फिर उत्तर प्रदेश में ईएसआईसी नोएडा, यहाँ पर भी ओबीसी कैटेगरी में एक सीट खाली है। छत्तीसगढ़ में आपको जगदलपुर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, लेट बलिराम कश्यप, यहाँ पर भी ओबीसी के लिए एक सीट खाली है। मेडिकल कॉलेज बड़ौदा, वहां पर भी एक सीट खाली है गुजरात में ओबीसी में। तो ओबीसी में ये सारी वैकेंसी है। एससी कैटेगरी के लिए जहां सीटें खाली हैं वह आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़, यहाँ एक सीट है। उत्तर प्रदेश में अमेठी में एक सीट खाली है। जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, यहाँ एक सीट खाली है। और पौंडीचेरी में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एक सीट खाली है। तो ये कंडीशन है आपको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। डिम्ड यूनिवर्सिटीज में भी काफी सारी सीटें खाली हैं। टोटल 39 सीट्स वैकेंट हैं अभी डिम्ड यूनिवर्सिटी में। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में श्री सिद्धार्था एकेडमी टी बेगूर, यहाँ 6 सीटें खाली है। पौंडीचेरी में आरूपड़ाई वीडू मेडिकल कॉलेज में यहाँ 4 सीटें खाली है। तमिलनाडु में भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई में, यहाँ भी 4 सीटें खाली हैं। उत्तराखंड में ग्राफिकेरा में 4 सीटें खाली हैं। डीवाई पाटिल पुणे, यहाँ पर 3 सीटें मैनेजमेंट में और 1 सीटें एनआरआई की खाली है। एनआरआई की सीट अभी अलॉट होंगी, अगर एनआरआई कोई नहीं आता है तो मैनेजमेंट में ही वो अलॉट होगी इस राउंड में। तमिलनाडु में श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ पर 3 सीट खाली है। आंध्र प्रदेश में गीतम में 2 सीट खाली है। महाराष्ट्र भारतीय विद्यापीठ पुणे में, यहाँ पर भी मैनेजमेंट की 2 सीट खाली है। जहां जहां इंक्रीमेंट है आपको उसका ध्यान रखना है। ये फीस इंक्रीमेंट ये सब शायद ग्राफिक्स में अगर मेरी टीम लगा दे तो आप ये सब देख पाएंगे। और श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी, यहाँ पर भी 2 सीट खाली है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, यहाँ पर भी 2 सीट खाली है मैनेजमेंट। जेआर मेडिकल कॉलेज ये विल्लुपुरम में नया कॉलेज है, फीस बढ़ गई थी 26 लाख, अभी 2 सीट अभी भी खाली है। श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर, यहाँ एक मैनेजमेंट की और एक एनआरआई की, यहाँ भी 2 सीट खाली है। इसके अलावा भारतीय विद्यापीठ सांगली, यहाँ मैनेजमेंट की 1 सीट खाली है। दत्ता मेघे नागपुर, यहाँ मैनेजमेंट की 1 सीट खाली है। और डीवाई पाटिल पुणे, ये जो नया वाला कैंपस है, यहाँ पर 1 सीट खाली है मैनेजमेंट की। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज दत्ता मेघे वर्धा, यहाँ 1 सीट खाली है मैनेजमेंट की। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पनवेल, यहाँ एनआरआई की 1 सीट खाली है। येनेपोया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, यहाँ भी एनआरआई की 1 सीट खाली है। और बीएलडी बीजापुर में भी एनआरआई की 1 सीट खाली है। तो टोटल 39 मैनेजमेंट की और 5 एनआरआई की 44 सीट्स खाली हैं अभी भी आखिरी राउंड में डिम्ड यूनिवर्सिटीज में। उत्तर प्रदेश में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपको टोटल ओपन जो सीट्स हैं वो 33, जैन माइनॉरिटी की 2 और मुस्लिम माइनॉरिटी की 1। तो टोटल अगर देखें तो 36 सीट खाली हैं उत्तर प्रदेश में भी। राजश्री बरेली, यहाँ 7 सीट खाली है। टीएस मिश्रा, यहाँ 5 सीट खाली है। श्री सिद्धि विनायक संभल 4 सीट खाली है।
केएमसी महाराजगंज 2 सीट खाली है। एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा 2 सीट खाली है। एफएच मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम माइनॉरिटी की भी 1 सीट खाली है। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद ओपन वाली 3 और जैन माइनॉरिटी की 2, टोटल 5 सीटें यहाँ खाली हैं। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर 2 सीट खाली है। कृष्ण मोहन मथुरा 2 सीट खाली है। करियर लखनऊ यहाँ 1 सीट खाली है। जीएस हापुड़ यहाँ 1 सीट खाली है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर 1 सीट खाली है। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली 1 सीट खाली है। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ 1 सीट खाली है। वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अमरोहा यहाँ भी 1 सीट खाली है। उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी 36 सीट अभी वेकेंट है और बीडीएस में 2 सीट खाली है। एक डीजे मेडिकल कॉलेज मोदीनगर यहाँ और कालका डेंटल कॉलेज मेरठ, तो एक एक सीट वहां खाली है, तो 2 सीट डेंटल की भी खाली है। हरियाणा में भी आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र 4 सीटें खाली है मैनेजमेंट की। एनसी पानीपत 2 सीट खाली है। वर्ल्ड झज्जर एनसी पानीपत में 1 सीट एनआरआई की भी खाली है। वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर यहाँ 4 सीट खाली है। एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम 3 सीट खाली है। अल-फला में मैनेजमेंट की 6 और मुस्लिम माइनॉरिटी की 2, 8 सीट अभी भी वैकेंट है। महर्षि मर्कंडेश्वर ये 7 2 सीट खाली है। इसके बाद हम लोग बिहार देखते हैं। बिहार में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। बिहार में हिमालय मेडिकल कॉलेज पालीगंज पटना 3 ओपन की और 1 एनआरआई की, 4 सीट खाली है। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में एनआरआई की 1 सीट खाली है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी यहाँ ओपन की 1 और एनआरआई के 10 सीटें, टोटल 11 सीट खाली है मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी। महाबोधि मेडिकल कॉलेज गया जी यहाँ 2 सीट ओपन की, 2 सीट एनआरआई की, 4 सीट खाली है। नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम यहाँ 1 सीट खाली है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज यहाँ अनरिजर्व्ड में कैटेगरी में 3 सीट खाली है और एनआरआई की 1, टोटल 4 सीट खाली है। राधा देवी मुजफ्फरपुर यहाँ अनरिजर्व में 3 सीट खाली है, एनआरआई की 1, टोटल 4 सीट खाली है। श्यामलाल चंद्रशेखर खगड़िया यहाँ भी 4 सीटें वैकेंट हैं अभी भी। और विराट रामायण ईस्ट चंपारण यहाँ पर 2 सीटें एनआरआई की खाली है। बीडीएस में मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यहाँ भी 3 सीटें अभी बिहार में वैकेंट है। पंजाब में आदेश मेडिकल कॉलेज, यहाँ आदेश मेडिकल कॉलेज जो भटिंडा है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली है। पिम्स जलंधर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर भी 4 सीटें खाली हैं और अगर अब यहाँ कोई पीडब्ल्यूडी नहीं आएगा तो ये नॉर्मल ही अलॉट होगी। श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अमृतसर यहाँ बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 3 सीटें खाली हैं। गणित ये समझिए कि अगर अभी इन सीटों पे कोई नहीं आता है उस कैटेगरी स्पेसिफिक, तो ये नॉर्मल में कन्वर्ट होंगी और नॉर्मल में अलॉट होंगी। राजस्थान में अमेरिकन में 1 सीट खाली है। पैसिफिक में मैनेजमेंट की 8 और जनरल कैटेगरी की 1, मतलब जो राजस्थान के बच्चों के लिए है उनके लिए 1, मैनेजमेंट की 8, टोटल 9 सीट खाली है। पिम्स में पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर व्यास यहाँ पर 1 सीट खाली है। तो यहाँ पर भी आपको 10-12 सीटें राजस्थान में भी खाली है। गुजरात में भी काफी सीटें वैकेंट हैं। गुजरात में अगर एमबीबीएस की देखें तो टोटल 57 सीटें अभी खाली है, 57। ज्यादातर मैनेजमेंट कोटा की सीटें वैकेंट हैं। तो नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज यहाँ मैनेजमेंट कोटा की 11 सीटें अभी वैकेंट है। जाइडस दाहोद यहाँ मैनेजमेंट कोटा की 7 सीटें खाली है। पारुल वडोदरा में मैनेजमेंट कोटा की 6 और गवर्नमेंट कोटा में एसटी कैटेगरी की 1 सीट खाली है। अगेन एसटी कैटेगरी में कोई बच्चा नहीं आता है तो जो मूवमेंट होता है, एसटी नहीं है तो एससी है क्या, एससी नहीं है तो ओबीसी है क्या, ओबीसी नहीं है तो नॉर्मल में ऐसे कन्वर्ट होता है। फिर एनएचएल म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, यहाँ पर 5 सीटें मैनेजमेंट कोटा की खाली है। स्वामी नारायण गांधीनगर यहाँ पर भी 1 गवर्नमेंट कोटा में और 4 मैनेजमेंट कोटा में, टोटल 5 सीटें खाली हैं। सीयू शाह सुरेंद्र नगर यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं। बनस पालनपुर यहाँ भी 3 सीटें खाली हैं, सब मैनेजमेंट कोटा की हैं। डॉक्टर एनडी देसाई यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं मैनेजमेंट कोटा की। भाग्योदय मेडिकल कॉलेज महसाना यहाँ पर भी 3 सीटें खाली हैं मैनेजमेंट कोटा की। सूरत म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सूरत
यहाँ पर भी मैनेजमेंट कोटा की 2 सीटें खाली हैं। मातुश्री प्रभाबेन, यहाँ पर भी राजकोट में ये कॉलेज है, यहाँ मैनेजमेंट कोटा की 2 सीट खाली है। जीमर्स हिम्मतनगर, 1 सीट खाली है मैनेजमेंट कोटा की। प्रमुख स्वामी करमसाड़, यहाँ पर भी 1 सीट खाली है मैनेजमेंट कोटा की। जीसीएस मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, यहाँ पर भी 1 सीट खाली है मैनेजमेंट कोटा की। नूतन मेडिकल कॉलेज विसनगर, यहाँ पर भी 1 सीट खाली है मैनेजमेंट कोटा की। शांतबा अमरेली, यहाँ पर भी 1 सीट खाली है मैनेजमेंट कोटा की। डॉक्टर किरण सिंह पटेल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर भरूच, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में 1 सीट खाली। गवर्नमेंट कोटा में कम है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा में काफी सारी सीटें गुजरात में भी खाली है। बीडीएस में भी गुजरात में काफी सीटें खाली हैं। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद, यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा में देखें तो एससी कैटेगरी की 1 सीट खाली है। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस नादियाद, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में ओबीसी के लिए 1 सीट खाली है, मैनेजमेंट कोटा में ओपन की 5 सीटें वैकेंट है। कर्नावती स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री गांधीनगर, गवर्नमेंट कोटा में ओबीसी की 1, गवर्नमेंट कोटा में एसटी की 2 और मैनेजमेंट कोटा में ओपन की 1 सीट खाली है। अहमदाबाद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में ओपन की 1, गवर्नमेंट कोटा में ओबीसी की 1 और गवर्नमेंट कोटा में एसटी की 4 सीटें वैकेंट है। कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में ओपन की 1 सीट खाली। वैदिक डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च, यहाँ दमन में है ये, यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा की 1 सीट ओपन में खाली है। कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल भावनगर, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में ओपन की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 2 और एसटी की 1 सीट खाली है। गोयनका रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस गांधीनगर, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में ओबीसी की 2 और एससी की 2 सीटें खाली है। मनु भाई पटेल डेंटल कॉलेज वडोदरा, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में ओबीसी की 1 सीट खाली है। नरसिंह भाई पटेल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विसनगर, यहाँ पर भी ओबीसी में गवर्नमेंट कोटा की 2 सीट खाली है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में अगर हम लोग देखें, तमिलनाडु में भी 19 सीटें वैकेंट हैं एमबीबीएस की और 25 सीटें वैकेंट हैं बीडीएस की। एमबीबीएस में धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज पेरम्बलूर, यहाँ मैनेजमेंट कोटा में ओपन कैटेगरी की 1, गवर्नमेंट कोटा में एससी की 1। श्री मुकाम्बिका कन्याकुमारी, गवर्नमेंट कोटा में ओपन कैटेगरी की 1 सीट खाली है। अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेलम, मैनेजमेंट कोटा में ओपन कैटेगरी में 1 सीट खाली है। इंदिरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तिरुवल्लुर, मैनेजमेंट कोटा में ओपन कैटेगरी की 2 सीट खाली है। अन्नाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्री पेराम्बदूर चेन्नई, यहाँ ओपन कैटेगरी की 2 सीट खाली है। श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल समयपुरम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट कोटा में ओपन कैटेगरी की 4 सीटें खाली है। कन्याकुमारी मेडिकल मिशन रिसर्च सेंटर कन्याकुमारी, ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट कोटा में ओपन कैटेगरी की 1 सीट खाली है। तक्षशिला मेडिकल कॉलेज, ये भी विल्लुपुरम में है, मैनेजमेंट कोटा में ओपन कैटेगरी के लिए 3 सीट खाली है। गवर्नमेंट कोटा में एससीए कैटेगरी में 1 सीट खाली है। वेलामल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मदुरई, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में एससी कैटेगरी की 1 सीट खाली है। चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज चेंगलपट्टू गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में बीसी कैटेगरी में 1 सीट खाली है। बीडीएस में भी काफी सीटें ओपन है, यहाँ खाली हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, गवर्नमेंट कोटा में बीसी कैटेगरी में 1 सीट खाली है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कडलौर, यहाँ पर भी गवर्नमेंट कोटा में बीसी कैटेगरी में 1 सीट खाली है। श्री मुकाम्बिका इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस कन्याकुमारी, यहाँ मैनेजमेंट कोटा में ओपन कैटेगरी की 1 सीट, गवर्नमेंट कोटा में बीसी की 1 सीट और गवर्नमेंट कोटा में एमबीसी एंड डीएनसी, इसमें भी 1 सीट खाली है। श्री वेंकटेश्वरा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, मैनेजमेंट कोटा में ओपन कैटेगरी में 1 सीट खाली है। टैगोर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, मैनेजमेंट कोटा में ओपन कैटेगरी में 1 सीट खाली है। आदि पराशक्ति डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेलामथुर, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में एससी कैटेगरी में 1 सीट खाली है। बेस्ट डेंटल साइंस कॉलेज मदुरई, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में एससी कैटेगरी की 2 और गवर्नमेंट कोटा में एससीए कैटेगरी की 2 सीट खाली है। जेके नटराज डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा में एससी कैटेगरी की 1 सीट खाली है। रागास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में बीसी कैटेगरी की 1 और एससी कैटेगरी की 2 सीट खाली है। राजास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तिरुनवेली, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में एससी कैटेगरी की 1 सीट खाली है। मधा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ गवर्नमेंट कोटा में बीसी कैटेगरी की 1 और गवर्नमेंट कोटा में एससी कैटेगरी की 1 सीट खाली है। आरवीएस डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोयम्बटूर, गवर्नमेंट कोटा में एससी कैटेगरी की 2 सीट खाली है। प्रियदर्शनी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तिरुवल्लुर, गवर्नमेंट कोटा में एमबीसी एंड डीएनसी, इस कैटेगरी में 2 सीट खाली है।
धनलक्ष्मी श्रीनिवासन डेंटल कॉलेज पेराम्बलुर, गवर्नमेंट कोटा में एससी कैटेगरी की एक सीट खाली है। नंदा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इरोड, यहाँ भी गवर्नमेंट कोटा में एमबीसी एंड डीएनसी कैटेगरी में एक सीट खाली है। तो आपको मैंने ये बताया कि कितनी सारी सीटें अभी भी वैकेंट हैं डिफरेंट स्टेट में। मैंने आपको 5-6 स्टेट्स के बताए हैं और आपको ऑल इंडिया कोटा में बताया गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का। अभी भी कई जगहों पे आपको पॉसिबिलिटी है, जो ओपन स्टेट है वहाँ आपके बाहर के भी बच्चों के लिए पॉसिबिलिटी है और ऑल इंडिया कोटा में डीम्ड में तो आपकी डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, आप काउंसलिंग में अभी तक लगातार पार्टिसिपेट करके कोई सीट नहीं ले पाए हैं, तो आपके पास ये आखिरी मौका है। तो आज के सेशन में तो मुझे ये आपको बताना था और बाकी मैंने आपको कहा था कि अगर समय रहा तो हम लोग पीजी के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं शॉर्ट में पीजी के बारे में भी थोड़ा रन यूजी के स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को मैं एक सलाह और देना चाहता हूँ कि अब जो आप कैटेगरी की सीट्स देख रहे हैं, ये कैटेगरी की सीट्स भी अब नॉर्मल में होंगी अगर वो उस कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं आता है तो आप उन कॉलेजेस को भी आप चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ओपन कैंडिडेट हैं तो अगर वो अगर ओपन में कन्वर्ट होता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हम लोग जो है अभी एक बार उत्तर प्रदेश का राउंड 2 पीजी का कट ऑफ देखते हैं। यहाँ हम लोग रेडियो का कट ऑफ देख लेते हैं फटाफट, राउंड 2 में क्या रहा है। क्विक रेडियो के कट ऑफ को मैं देखता हूँ, बोलता जाऊंगा। ये कोई सीक्वेंस में मैंने नहीं रखा है, तो आपको क्विकली बता रहा हूँ कि रेडियो जो है किस रैंक तक मिला है। रेडियो 60,000 रैंक तक मिल गया है। तो क्विकली मैं बता रहा हूँ, शारदा 20,230, केडी मथुरा 25,779, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर 24,547। ये सब के सब पॉजिटिव शिफ्ट में हैं, सब पिछले राउंड से नीचे आए हैं, काफी रैंक नीचे आए हैं। सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ 21,596, श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली 25,755, सरस्वती हापुड़ 21,833, हिंद बाराबंकी 26,537, रामा हापुड़ 36,562, वेंकटेश्वरा अमरोहा 32,907, GS हापुड़ 32,919, रामा कानपुर 37,704, NCR मेरठ 29,244, हिंद सीतापुर 30,601, मायो बाराबंकी 37,425, हेरिटेज वाराणसी 30,662, TS मिश्रा लखनऊ 45,076, TS मिश्रा 45,076 रेडियो के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। KM मथुरा 37,428, प्रसाद लखनऊ 39,841, रोहिलखंड बरेली 39,807, राजश्री बरेली 48,398, नारायणा कानपुर 42,610, वरुण अर्जुन शाहजहांपुर 47,115, यूनाइटेड प्रयागराज 32,230, SKS मथुरा 42,838, ये दोनों अभी इसी राउंड में आए। तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद 39,621, जैन माइनॉरिटी के लिए कट ऑफ 55,767 तक रहा है। एरा लखनऊ 41,087, एरा में मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 34,900, नॉन मुस्लिम के लिए ही ओपन में भी कट ऑफ ज्यादा नीचे रहा है। करियर लखनऊ ओपन के लिए 50,240, मुस्लिम माइनॉरिटी 53,954, FH आगरा 51,825, मुस्लिम माइनॉरिटी 60,392, FH मुस्लिम माइनॉरिटी रेडियो के लिए 60,392, यहां तक आपको रेडियो मिल गया। इंटीग्रल लखनऊ 43,417, इंटीग्रल में मुस्लिम माइनॉरिटी 48,607। तो कट ऑफ नीचे रहा है। कल हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से, हर ब्रांच में कि क्या सिचुएशन रही है पीजी में उत्तर प्रदेश में राउंड 2 में। मैंने आपको सिर्फ अभी रेडियो का बताया कि कट ऑफ जो है नीचे रहा है, 60,000 रैंक तक रेडियो अलॉट हो गया है राउंड 2 में उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।